बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद ज़ोहरा। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट केक। तो सबसे पहले आपने फ्रूट्स लेने हैं और उस पे 1 चम्मच मैदा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप एक मोल्ड लें और मोल्ड के साइज़ के हिसाब से बटर पेपर काट कर उसमें रख दें और मोल्ड को अंदर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। तो आज हम बग़ैर ओवन के फ्रूट केक बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मोल्ड के साइज़ के हिसाब से पतीला लेना है। फिर इसके अंदर एक स्टैंड रखें। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप एक कटोरी या कोई प्लेट भी रख सकते हैं और फिर इसके ऊपर ढक्कन देकर प्री हीट होने के लिए रख दें। अब आप एक बाउल लें और उसमें 200 ग्राम मक्खन डालें। अब आप इसमें 1 कप बारीक पिसी हुई चीनी डालें। चीनी को आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लें। क्योंकि हम आज बिल्कुल मैनुअल काम कर रहे हैं तो आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अच्छी तरह बीट करने के बाद अब आपने इसमें एक अंडा मिलाना है और फिर इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। एक अंडे को अच्छी तरह बीट करने के बाद अब इसमें दूसरा अंडा भी डाल लें। जितनी अच्छी तरह से हम अंडे को बीट करेंगे केक हमारा उतना अच्छा फूल जाएगा। अच्छी तरह बीट करने के बाद अब आपने इसमें 1 कप मैदा डालना है और फिर आपने इसमें 1 चम्मच खुश्क दूध मिलाना है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी इसमें मिलाएं और फिर इसमें आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी मिलाएं। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। बीट आपने इस तरह से करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। बीट करने के बाद इसमें 1 चुटकी येलो फूड कलर डालें, फिर इसकी ये लुक आ जाएगी। अब आप इसमें मैदे में मिक्स हुए फ्रूट्स डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ग्रीस किया हुआ मोल्ड लें और उसमें ये डाल दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। मोल्ड में डालने के बाद इसे 2-3 बार टैप करें ताकि जो इसमें बबल्स की स्पेस है वो ख़त्म हो जाए। अब बहुत एहतियात के साथ इस मोल्ड को प्री हीट किए हुए बर्तन में रखें। ध्यान से रखना है कि आपका हाथ ना जल जाए और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि मोल्ड के किनारे बर्तन के साथ टच ना हो। 45 मिनट बेक करने के बाद इस तरह की इसकी लुक आ जाएगी। अब इसे बाहर निकालें और इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा है। अब छुरी के साथ केक को मोल्ड से अलग करें चारों तरफ से। अब केक के किनारे अलग करने के बाद मोल्ड के ऊपर एक ट्रे रखें और मोल्ड को उल्टा कर इसके अंदर से केक निकाल लें और बहुत ही आराम से इसको केक से अलग करना है। अगर मोल्ड अच्छा ग्रीस हुआ होगा तो केक बहुत ही आसानी से निकल आएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से केक मोल्ड से अलग हो चुका है। और अब इसके नीचे लगा बटर पेपर उतार दें और माशाल्लाह से देखें हमारा ये केक कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है। और अब आप छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लें। आप जितने चाहें उतने पीस कर लें इसके। और माशाल्लाह से आप हमारे केक की लुक देखें और इसका कलर देखें, नहायत ही बिल्कुल सॉफ्ट, ये चेक कर सकते हैं आप। तो आज की वीडियो के साथ हमें दें इजाज़त और हमें दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।